जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जेपीएस मेंटर में मैं जेपी सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज रेलवे में पूछे गए सवालों का मैं लेकर के आया हूं कि जो शांत और अशांत दशमलव से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यह सवाल निम्न में से कौन सा शांत दशमलव है आरआरबी आरपीएफ 2019 में पूछा गया है। निम्न में से किस संख्या का शांत प्रसार होगा, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। निम्न में से किस संख्या का मान शांत दशमलव में होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। निम्न में से कौन एक शांत दशमलव प्रसार है, आरआरबी एनटीपीसी 2017। निम्न में से किस संख्या का मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। इन सवालों के यानी कि शांत और अशांत दशमलव से रिलेटेड सवालों को पढ़ने से पहले आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद इन सवालों पर बारी बारी से आएंगे और इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो आइए सबसे पहले मान लीजिए कि 7/20 दिया हुआ है और 7/20 को बताना है कि यह शांत भिन्न है कि अशांत भिन्न है। तो शांत भिन्न और अशांत भिन्न का पता करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर यह दोनों कटने के लायक रहता है तो हम लोग इसे काट लेते हैं, और काटने के बाद अगला इसका फैक्टर निकाल देते हैं। इसका काटने के बाद इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुने 2 बनेगा। यानी कि हमेशा जो नीचे वाला यानी कि हर है, हर का गुणनखंड हमेशा या तो उसमें केवल 5 है, केवल 5, नहीं तो केवल 2, और नहीं तो 5 और 2 दोनों आए। इसके अलावे अगर कोई नंबर इसमें है तो समझ जाइएगा कि वह अशांत दशमलव होगा, वह शांत नहीं होगा। शांत और अशांत का सीधा सा मतलब यह है कि अगर इसमें इससे भाग दिया जाए तो कभी ना कभी कट के रुक जाएगा। मान लीजिए कि 1/7 दिया है, मान 7 दिया है, चाहे 100/7 दिया है, तो 100 में 7 से भाग देंगे तो जिंदगी भर भाग देते रह जाएंगे या कटेगा नहीं, क्योंकि यह एक अशांत दशमलव है। आप देखते देखते आंसर बता दीजिएगा कि यह शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। नीचे है 7, हमें चाहिए 2 और 5, 2 हो या 5 हो, 1-2 हो या बहुत सारे 2 हो, या 1-5 हो या बहुत सारे 5 हो, या बहुत सारे 2 हो और बहुत सारे 5 हो, तो केवल 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन होगा तो यह शांत दशमलव होगा, और नहीं तो नीचे कुछ भी हो वह अशांत दशमलव होगा। जैसे 566 ले लिया और नीचे ले लिया 334 ले लिया, 34 केवल ले लिया। अब कहा जाए कि बताइए यह शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, तो सीधी सी बात है कि यह अशांत दशमलव हो जाएगा। क्यों अशांत दशमलव हो जाएगा? क्योंकि 2 गुने 17 करेंगे। यहां पर 1-2 तो है, लेकिन यहां पर क्या है, 17 है। अब यह शांत होने वाला नहीं है, यह हमेशा अशांत होगा। तो उम्मीद है कि आप शांत और अशांत वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। अब आइए हम सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा शांत दशमलव है। तो हम देखते हैं कि नीचे किसमें 2 का फैक्टर बन सकता है। यानी कि 32 को करेंगे तो कहेंगे कि 2 गुने 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। नीचे केवल 2 है। बाकी में अगर आएंगे इसमें आएंगे तो 2 गुने 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 और 3 का 24। देखिए यहां पर 3 आ गया, तो यहां पर 3 आ गया, तो यह शांत दशमलव नहीं है, यह शांत दशमलव नहीं है, यह अशांत है। यह भी अशांत है क्योंकि इसमें यह भी 3, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा। देखिए इसमें केवल 2 है, सब नीचे 2 है, इसलिए राइट आंसर आपका ये होगा। देखते देखते मेरे भाई सेकेंडों में सवाल को कर लीजिएगा। जैसे निम्न में से किस संख्या का शांत प्रसार होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कटने के लायक है कि नहीं। अगर देखिए 57/120 है, 47/150, 61 आप देखते देखते कहेंगे कि यह आंसर होगा। क्योंकि यह देखिए 19 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 19 बार में जाएगा। यह 3 से कटेगा तो इसको 3 चौका
12 यानी कि 40। और 40 का अगर फैक्टर आप निकालिएगा तो 2 और 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, 8 5 40। देखिए केवल 2 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। तो मैंने कहा था कि केवल 2 2 मिल जाए और 5 5 मिल जाए तो यह भी शांत दशमलव होगा, यानी कि इसका भी राइट आंसर ए होगा। अगर इसको कीजिएगा तो यह नहीं होने वाला। अब तो पहले तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो यहाँ पर फैक्टर में 3 जरूर आ जाए, क्योंकि 150 से 15, 3 5 15 होता है, यानी कि 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 11 दहा में 110 है, यानी कि 11 आ गया। 10 में तो 2 और 5 है, लेकिन 11 आ जाएगा। 11 आ गया तो ये भी शांत दशमलव नहीं होगा, ये अशांत है। 143 है, 143 यानी कि 11 गुने 13 है, यानी कि दोनों में 2 और 5 का तो इसमें है ही नहीं कुछ, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं, निम्न में से किस संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। यानी कि अब करते हैं क्या कि सबके नीचे 45 दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले सबको काट लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो 9 5 45, ऊपर बना 1 और नीचे 5। ऊपर से खैर मतलब नहीं है हमारा, देखते देखते आंसर यहाँ पर जाहिर है ए होने वाला है। इसको भी काट लेते हैं तो 3 दूनी 6 अब 15 तिया 45, इसको काटेंगे तो 15 तिया 45, इसको काटेंगे तो 3 चौका 12 और 15 तिया 45। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3 और 5 दोनों आएगा, यहाँ पर भी 3 और 5, यहाँ पर भी 3 और 5। हमें 3 नहीं चाहिए, केवल 5 चाहिए और 2 चाहिए, तो यहाँ पर केवल 5 है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 का आया हुआ सवाल है। तो आइए इसको देखते हैं। नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 है, यानी कि 2 और 3 का यह फैक्टर है, यानी कि 3 आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पर केवल 5 गुने 5 है, 2 2 5 है, 2 2 5 है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शांत दशमलव यह हो जाएगा। ये सवाल देख लेते हैं, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का सवाल है, यानी कि हम इसको क्या कर लेंगे, इसको भी काट लेंगे। काटेंगे तो नीचे बन जाएगा यह 12। अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो 3 चौका 12, यानी कि 3 इसमें है। इसको काटेंगे तो 12 36, यहां पर तो ऑलरेडी 3 आ गया। यहां पर काटेंगे तो यह 9 चौका 36, यानी कि 4 है, और 4 में 2 2 गो 2 है, 2 दूनी का 4, यानी कि राइट आंसर हमारा ये होगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।